मैया तुमको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? तो मैया ने कही दूध पूत। अरे बेटा दूध का चीज है, पूत सबे प्यारा है, हमको तो तू बहुत प्यारा है। तो कन्हैया ने कही ठीक है। तो उन्होंने माँ की ली परीक्षा। जितने माँ के घर में दही मक्खन की जो मखनियाँ रखी थी दादे परदादे के हाथों की, एक मोटा सा और बड़ा सा डंडा उठाया, सब मखनियों को फोड़ दिया। योग माया से हड़ियों में उठता हुआ दूध जो था उसे हड़ियों से बाहर निकाल दिया। अब मैया ने कन्हैया फेंको आंगन में और दूध संभालने भाग गई। सोई कन्हैया बोले आहा ये है बेटा का प्यार, देखो दूध कितना प्यारा है। अब मैया गुस्सा के मारे कन्हैया को पकड़े, मगर कन्हैया पकड़ाई न दे, कन्हैया पकड़ाई नहीं दे रही। मैया बड़ी परेशान हुई। क्यों? कन्हैया का कहना था क्योंकि मैया के हाथ में एक लकड़ी थी, जब तक माँ के हाथ में लकड़ी रहेगी तब तक मैं पकड़ाई नहीं दूंगा। क्यों? अहंकार भगवान का भोजन है, माँ मुझे प्यार से बुलाए मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो जब तक लकड़ी हाथ में रही तब तक कन्हैया पास नहीं आए। तो हड़के मैया के पूरे बदन में पसीना आ गया। भागते भागते वो तो लीला करें तो फेंक दी और बैठ गई दुखी होके। सोई कन्हैया पया पाए गई और थोड़ी से हाथ लगा के बोले मैया मैया देख मैं आ गया। सही गुस्सा में कन्हैया फिर पकड़ ली और माँ के आंगन में थी ओखल। जो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं हैं ये जानती होंगी कि ओखल कौन सी वाली, जो वो बड़ी होती थी खड़े होकर धान कूटा करते थे, उस वाली ओखल से मैया कन्हैया को बांधने लगी। अब कन्हैया ने योग माया से शरीर अपना इतना फुला लिया, अपने अंग को इतना मोटावा कर लिया जो कि माँ पूरे मोहल्लों की रस्सी इकट्ठी कर ली, मगर कन्हैया की लास्ट वाली गमठियाई नहीं रही। बड़ी परेशान है यशोदा। सुनई लग गई सिरायों में और पुतले लग गई पुछल्लों में, अब रही रह गई मैया निछल्लों सी, अब रही न डोर मोहल्लों में। बोरसी घटती जाती है, बोरसी घटती जाती है और श्याम मुटाते जाते हैं। यशोदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। देखा कि कन्हैया बड़ा परेशान कर रहे, जान लिया कि माँ मेरी परेशान है तो अपने अंग को पतला कर लिया और वो गांठे आ गई, बांध दिए किससे? ओखल से। अब कन्हैया धीरे 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 ढरका दबे ओखल को दोनों वृक्षों में अटका ली। अब दो वृक्ष के बीच जब ऐसी ऐसी ओखल अटक जाती है तो कन्हैया जोर लगा लेकिन ओखल निकल ही नहीं रही। अरे भाई कैसे निकल सकती है? अच्छा वो दोनों वृक्ष कौन थे? कुबेर के बेटा मणिग्रीव, इन्होंने वरदान लिया था, फिर इनको हो गया घमंड। तो एक दिन इन्होंने और अपनी दोनों पत्नियों को चारों ने बिल्कुल नग्न होकर के वस्त्रों को उतार कर और तालाब में स्नान करने लगे। देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से आए मगर ये निकले नहीं, तो जो इनकी पत्नियां थी वो दोनों निकले आई, तो ये दोनों मणिग्रीव नहीं निकले। तो भगवान देव ऋषि नारद ने इनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जब इनको श्राप दिया तब इन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु जब हम वृक्ष बन जाएंगे हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि जब द्वापर में नारायण के अवतारी श्री कृष्ण भगवान आएंगे वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये कुबेर के बेटा दोनों मणिग्रीव हैं जो वृक्ष बने खड़े हैं। अब भगवान जोर लगाते हैं लेकिन ओखल निकल ही नहीं रही, अंत में वे दोनों वृक्ष गिर जाते हैं।
जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे तो दोनों वृक्षों की जड़ों से एक एक पुरुष पैदा हुआ, और जैसे ही एक एक पुरुष पैदा हुए तो हाथ जोड़ते हुए भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। और श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज उन दोनों ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। तो उन दोनों ने भगवान की वंदना की और उनका गुणगान करने लगे। कैसे? कैसे गुणगान करने लगे कि मेरे श्याम तुम्हारी जय होवे, मेरे श्याम तुम्हारी जय होवे, बलराम के भैया जय होवे। कीर्तन न बोलने के दो कारण होते हैं, पता है कौन कौन से? या तो तुम इतना खा के आई हो जो तुम पे ना हल हो जाए न डुल जाए तो तुम कीर्तन कहाँ से कह लो, और या तुम हो भूखी, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा माँ से, भूखे भजन न होए गोपाला ले अपनी कंठी माला। हम नहीं कर पाएंगे तो हमको पता है, अगर तुमको भूख लगे फिर भी नहीं बोल पाओगी, लेकिन अभी तो तुम आके बैठ पाई हो, भूख इतनी नहीं लगी होगी, इसलिए हाथ ऊंचे कीजिए सभी माताएं, और बड़े मीठी मीठी प्रेम से भाव के साथ बोलेंगी। कोई ज्यादा बड़ी मेहनत नहीं, आज कल का मौका है, और आज जो समय निकल जाएगा जीवन में लौट करके आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए ऊंचे हाथ कीजिए सभी माताएं, और पीछे हमारे दादा चाचा, अरे भाई तुम्हारे लिए भी यहीं से बोलेंगे, क्या दूसरा शरण लगवाना पड़ेगा? हाँ, इसी से मान लो। अगर तुमको शर्म लग रही है तो ऊंचे हाथ मत करो, इतने इतने फिर भी कर लो। हाँ, नीचे नीचे बजा लो। जो ये हमारे पीछे बैठे हैं हाथ ऊंचे कर लीजिए सभी भैया, और इधर भी कि मेरे श्याम तुम्हारी जय होवे, बलराम के भैया जय होवे, अब लहरी कृपा की आएगी, इस प्रकार से उन दोनों का उद्धार होता है। जब उन दोनों का उद्धार हुआ, मेरे श्रोतागण बंधुओं, इधर क्या होता है, उद्धार होने के बाद भगवान कन्हैया जो हैं वो तो
अवतार ही लेके आए थे 16 कलाओं से, तो उनको अपनी कलाएं पूरी करनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान 12 कलाओं से अवतार लेके आए और ये 16 कलाओं से अवतार लेके आए हैं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज इधर कन्हैया लीलाओं को पूरा कर रहे हैं और उधर मथुरा नगरी में भोजराज कंस बैठा है, मगर उसे चैन नहीं है। क्या कहता है, हे विधाता मेरा काल अभी तक नहीं मरा। जो मैंने राक्षस और राक्षसियों को भेजा है उन्होंने लौट के हमको ये नहीं बताया मेरा काल पीला है, नीला है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, किसी ने नहीं बताया। लेकिन मेरा काल वो समय कौन सा आएगा तब हमारा काल मरेगा। अब तो हम बड़े परेशान हैं। तो उसके पास देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद ने कहा, कहिए महाराज आप तो बड़े चिंता में हैं और हमने सुना कि आपका जो काल था। तो कहने लगा, क्या बताएं महाराज, हमारा जो काल था ना वो तो न जाने कैसे, हमको लगता है कभी कभी आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, कभी कभी आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। हमको बताया कि 8वां हमारा काल होगा और जब मैं 8वां काल मारने के लिए गया तो वहां देखी लड़की है। तो देव ऋषि नारद से कंस बोला कि मुझको ऐसा लगा हो सकता है कि लड़का की जगह पर लड़की आई हो और जब इस लड़की की शादी हो जाए तो इसकी संतान या इसका पति हमारा काल बन जाए। तो हमने महाराज उस लड़की को मारना चाहा तो वो मरी तो नहीं, वो आकाश में उड़ गई। तो उसने ही हमको बताया है कि तेरा काल जो है वो गोकुल में पैदा हो चुका है। यदुवंशी गोकुल वाले तेरे काल को पाल रहे हैं। अब महाराज हमारी तो कोई समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए हम दिन के दिन परेशान हैं कि हम क्या करें और कैसे करें। उसी समय देव ऋषि नारद ने उस भोजराज कंस को उल्टा पहाड़ा पड़ा दिया, क्योंकि सब देवी देवता ये चाह रहे थे ये जल्दी से जल्दी मारा जाए, ये जल्दी से जल्दी मारा जाए। तो उसे कौन सा उल्टा पहाड़ा पड़ाया कि आप ऐसा करो, एक पत्र लिख दो, फिर उस पत्र में लिखो हमें काली दय से 2 छपरिया फूल चाहिए, पुष्प। तो क्या होगा कि काली दय में जो है कालिया नाग रहता है, उस कालिया नाग की डर की, अच्छा आपको बताएंगे ये कालिया नाग कौन था और ये काली दय में क्यों रहता था। उसकी डर की वजह से कोई भी जल पीने नहीं जाता है जमुना में। आप ऐसा करो, आप भेज दो। तो एक पत्र भेज दिया और वो पत्र जब यशोदा के पास पहुंचा तो यशोदा जो थी उस पत्र को पढ़ के रोने लगी, बड़ी दुखी हो गई कि इसने न जाने कैसे कैसे राक्षसों को भेजा है, मेरे कृष्ण बलराम के पीछे पड़ गया है और आज इसने पत्र भेजा है। अब इस काली दय में कौन जाएगा जो 2 छपरियां फूल लेके आएगा। अरे उसमें तो कालिया नाग रहता है, उसकी डर की वजह से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो जाता है वो जहर के कारण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जहर ही इतना था। लेकिन तब तक भगवान कन्हैया आ गए और जैसे ही भगवान कन्हैया आए तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया तू क्यों रो रही है, क्या कारण है। तो भगवान कन्हैया ने पूछा तो माँ बोली कि इस भोजराज कंस ने 2 छपरियां फूल मंगाई हैं काली दय से मेरे लाल, वहां तो जो जाएगा वो लौट करके आता ही नहीं है। तो कन्हैया ने विचार किया कि माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है, माँ की जो ममता है वो बड़ी विलक्षण है और हमारा ऐसे काम नहीं बन पाएगा, हमको कुछ बहाना बनाना पड़ेगा मैया के लिए। तो बहाना कौन सा बनाया, बोले माँ
मैं काली दे पे नहीं जाऊंगा। फिर तुम मुझे आज्ञा दे दो, मैं गौएं चराने तो जा सकता हूँ। यशोदा ने कहा हाँ गौएं चराने जाओ, लेकिन बेटा तू काली दे पे मत जाना। कन्हैया ने कहा नहीं जाऊंगा। और जब ये चले तो ग्वाल वालों को साथ लिया। अब कन्हैया के पास काली दे पे जाने के लिए, खेल रचाने के लिए गेंद नहीं थी। अरे भाई कोई तो बहाना चाहिए, गेंद नहीं थी। तो कन्हैया ने दामा से कहा कि भैया दामा गेंद नहीं है और हम और तुम खेल कैसे खेलें। दामा बोला सुनो गेंद मेरे पास है, तेरे पास है? हाँ, मगर एक शर्त है। कौन सी? एक शर्त ये है कि अगर मेरी गेंद तुम लोगे तो हमको वही गेंद चाहिए। कन्हैया बोले ए भैया गेंद तो गेंद है, अगर वो कैसे खो भी जाएगी तो हम तुमको बहुत अच्छी और तुम्हारे फटे पुराने वस्त्रों से गेंद बनी होगी, न जाने कितनी युग पुरानी गेंद होगी। हम तुमको बहुत सुंदर चमकने और रेशमी वस्त्रों की गेंद बना करके दूंगा। दामा कहने लगा नहीं, अगर हमारी किसी भी तरह से गेंद खो गई और वो ही गेंद लाके दे सको तो भैया हमारी गेंद मंगाओ, और अगर वो ना दे सको तो हम गेंद नहीं लाएंगे, खेल तुम्हारा हो अन्यथा न हो। कन्हैया ने सोचा खेल तो होना ही है तो क्यों देर करो। सो कन्हैया बोले ठीक, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम गेंद ले आओ, मैं तुमको वही गेंद दूंगा चाहे कैसे भी दूं। सो जब गेंद लेके चले तो बातों में आ गया दामा, और जब दामा बातों में आया जैसे ही दामा बातों में आया के झूठे मत ठाने लाला बात मेरी मान ले। झूठे मत ठाने लाला बात मेरी मान ले, कहाँ गई गेंद निकलवाए तो निकाल ले। भगवान कन्हैया ने यमुना की साइड सभी ग्वाल वालों को कर दिया और विपरीत साइड स्वयं हो गए। क्यों? एक ही टोल में गेंद जमुना जी में चली जाए इसलिए। अरे मारो टोल करारो, हमारो टोल जब लगो है करारो, गेंद के पीछे दामा भाग भाग हारो। पसीना आई गयो सवतन में गंगा। अब ऊंचे हाथ कर लो, एक बार कर लीजिए सभी भक्त। क्यों भैया आपको क्या कोई बुराई लग रही है? खुश नहीं हो क्या? वो डंडा ले ले तू हाथ, ले ले तू हाथ में हो डंडा। हो
गेंद जमुना जी में पहुंच गई। अब जमुना जी की कहानी सुनना कि कन्हैया किस प्रकार से नाग को नाथते हैं।